फ्रांस रवाना हुए पीएम मोदी प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मशहूर एलिसी पैलेस में शाम को होगा वीवीआईपी डिनर। पीएम मोदी एआई समिट में होंगे शामिल, राफेल डील पर भी हो सकती है बात। पीएम मोदी का यह छठा फ्रांस दौरा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली फ्रांस यात्रा। 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे पीएम, इसके बाद अमेरिका के लिए होंगे रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की पहली यूएस यात्रा, दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा संभव। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, पीएम मोदी ने छात्रों को दिए जरूरी टिप्स, तिल गुड़ से पीएम ने छात्रों का मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को भरपूर नींद लेने की दी सलाह, पोषण युक्त अच्छी डाइट की भी दी सलाह। पीएम का छात्रों को मंत्र, कहा चुनौतियों से घबराएं नहीं, मन को स्थिर करें। छात्र छात्राओं को पीएम का संदेश, बोले पढ़ाई का मतलब सर्वांगीण विकास। पीएम मोदी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होने की भी जरूरत है, कहा छात्रों को खुला आसमान चाहिए। पीएम ने अपनी क्लास में क्रिकेट का दिया उदाहरण, कहा बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, आवाज पर नहीं, उससे सीखें पढ़ाई पर ध्यान लगाना। पीएम ने छात्रों को दिया टाइम मैनेजमेंट का मंत्र, बोले हर छात्र के पास 24 घंटे हैं, इसलिए टाइम टेबल बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। छात्र छात्राओं के साथ पीएम का रोचक अंदाज, केरल की छात्रा से पीएम ने गाई कविता। छात्रों के साथ साथ माता पिता को भी पीएम की सलाह, बोले माता पिता बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दें। पीएम ने छात्रों को लीडरशिप की बताई खासियत, कहा लीडरशिप कभी थोपी नहीं जाती, बल्कि लोगों का विश्वास जीतकर हासिल की जाती है। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को दिया मंत्र, जहां कम वहां हम का मंत्र, बोले सच्चा लीडर वही होता है जो आवश्यकता के समय वहां पहुंचे जहां कमी महसूस हो। विद्यार्थियों के माता पिता को पीएम का संदेश, कहा सपना टूटने पर तनाव में चला जाता है छात्र। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। मन को शांत रखने के लिए छात्रों को पीएम के टिप, बोले वर्तमान को जीना चाहिए। महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। जेटी पर सवार होकर स्नान के लिए पहुंची महामहिम, पक्षियों को खिलाया दाना। राष्ट्रपति के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद, राजेंद्र प्रसाद के बाद महाकुंभ में स्नान करने वाली दूसरी राष्ट्रपति मुर्मू। स्नान के बाद गंगा की पूजा और आरती का कार्यक्रम, शाम 4 बजे करीब दिल्ली के लिए होंगी रवाना। लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है, सीएम योगी कर रहे हैं कार्यक्रम की अगुवानी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता, अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया संगम में स्नान। प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में लोगों की महाभीड़, 15-15 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। 20 मिनट का रास्ता तय करने के लिए लोगों को लग रहे 2 से 3 घंटे का समय, रेलवे स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं, 14 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद। प्रयागराज में जाम को देखते हुए आसपास के जिलों में भी प्रशासन अलर्ट, प्रयागराज में गाड़ियों के प्रवेश को रोका जा रहा है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज, वायु वीरों के शौर्य का गवाह बना आसमान। पहली बार एरो इंडिया में रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल, अमेरिका का F-35 भी बना एयर शो का हिस्सा। भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, 13 अलग अलग फॉर्मेशन में शक्ति का प्रदर्शन। एरो इंडिया में राफेल और
सुखोई ने दिखाए करतब, दोनों फाइटर जेट में महिला पायलट ने भरी उड़ान। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयर इंडिया का आयोजन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ एयरबेस में भरी उड़ान। दिल्ली में चुनाव परिणाम के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज, 11 फरवरी को केजरीवाल के साथ सभी विधायकों की बैठक। दिल्ली के खुरथला हाउस में होगी बैठक, केजरीवाल ने रद्द किए मंगलवार के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम। दिल्ली के नतीजों पर उद्धव गुट के संपादकीय शिवसेना के मुखपत्र सामना का तंज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म करो। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बिगड़ी हालत, इलाज के लिए लाए गए दिल्ली। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात, बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन संभव। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर जांच एजेंसी का एक्शन, सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में खुलासा हुआ, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए थे। आज तिरुपति कोर्ट में 4 आरोपियों की पेशी, एसआईटी को मिली कस्टडी। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर या रिटायरमेंट का ऑप्शन। तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाने का आरोप, सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने किया था दावा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले अविश्वास प्रस्ताव के डर से इस्तीफे की पेशकश। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सीएम का इस्तीफा देना घोड़ा भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने जैसा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला, कहा इस्तीफे का उद्देश्य मणिपुर के लोगों को बचाना नहीं बल्कि राज्य में सरकार को बचाना है। संजय राउत ने बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर साधा निशाना, बोले अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी इसलिए दिया त्याग पत्र। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर तंज, कहा केवल वोट बैंक थी राज्य सरकार की चिंता। ट्यूलिप प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली के नीलैंड निवास में खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन की एक विशेष झलक की गई पेश। नीदरलैंड निवास में 6 प्रजातियों के ट्यूलिप फूलों का लोग कर रहे हैं दीदार, ब्रोकन ट्यूलिप समेत अन्य भी मौजूद। बिहार के मोतिहारी में कृषि मेले का आयोजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर से सामने आई शानदार तस्वीर, भारी बर्फ के बीच गश्त करते नजर आए सेना के जवान। हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ड्वेन जॉनसन की बेटियां उनका मेकओवर करती आई नजर। गया में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री तनराम मांझी, कहा राज्य में बेहतर होनी चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं। डोडा में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी स्थितियों से निपटने की तैयारियों की लिया जायजा। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल भारत विकास परिषद की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम ने सभा को किया संबोधित। श्रीनगर में 2 दिवसीय हाउसिंग एंड सूर्य गृह घर लोन एक्सपो का किया गया आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी सूर्य घर योजना के तहत लोगों को बांटे गए लोन। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री प्रधान यूथ मीट ऑन बजट टॉक कार्यक्रम में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने यूथ को दी बधाई, बताई बजट की डिटेल्स। खोर्धा में मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने अधिकारियों के साथ की बैठक, मां भगवती मंदिर के चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के दिए निर्देश। नामसई में गोल्डन पगोडा मैराथन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में मैराथन में शामिल हुए लोग। दौड़ से पहले लोगों पर दिखा म्यूजिक पर जमकर किया डांस, दौड़ में पसीना बहाकर लोगों ने लिया फिटनेस का संकल्प। कोलकाता में 73वें इंडियन फाउंडरी कांग्रेस एंड आईफेक्स प्रदर्शनी 2025 का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने देखी प्रदर्शनी। मानेर में मनाया गया हजरत मखदूम शाह याहिया मानेरी का उर्स के मौके पर मजार पर सीएम नीतीश कुमार ने टेका मत्था।
कोयम्बटूर में शुरू हुआ कोवाई फ्लावर शो। रंग बिरंगे फूलों और फूलों से बनी सुंदर आकृतियां देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। लोगों ने फूलों के साथ खिंचवाई सेल्फी। मधेपुरा में बाबा सिंहेश्वर मंदिर के शिवगंगा तट पर अयोध्या और काशी के तर्ज पर शुरू हुई गंगा आरती। हर रविवार को होती है आरती। दक्षिण कन्नड़ में छात्रों ने की धान की खेती। खेत में किसानों का छात्रों ने बटाया हाथ। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ए एडवांटेज विदर्भ के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। पीयूष गोयल ने सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जंक्शन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। सोनमर्ग के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। पुलिस, सेना और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। अमृतसर में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 लोग गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद बरामद। अरुणाचल प्रदेश के अनंतपुर में मध्य प्रदेश का धार गैंग गिरफ्तार। चोरी का सोना, हीरे और नकद जब्त। यूपी के जौनपुर में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक के कार्यक्रम में नशे में आए शख्स का हंगामा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को आसान करने पर विचार कर रही है। नियमों में ढील देने पर भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पैकेज का किया ऐलान। 4G के साथ साथ देश भर में 5G सर्विस रोल आउट का भी प्लान। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी बैठक। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी और पेंशन पर होगी चर्चा। बैंक अकाउंट में पैसों की धोखाधड़ी से बचना होगा बेहद आसान। आरबीआई ने देश के बैंकों के लिए बैंक.in इंटरनेट डोमेन लाने का किया ऐलान। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा करीब 3,000 कर्मचारियों की कर सकती है छटनी। कर्मचारियों को सोमवार को ईमेल करेगी कंपनी। सऊदी अरब ने शुरू किया $63 अरब का डिरिया प्रोजेक्ट। टाटा और ओबेरॉय, ताज होटल जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों ने निवेश का किया ऐलान। ट्रंप ने कुछ और देशों पर इस हफ्ते टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ने की आशंका। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 पर आने से विदेशी वस्तुएं हो जाएंगी महंगी। देश के कुल व्यापार के 2033 तक 6.4% की सालाना CAGR से बढ़कर 1.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट से अनुमान।